नमस्कार साथियों, इस समय हम पहुंच चुके हैं नोएडा में, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 17वां परिनिर्वाण दिवस था, उसी को लेकर के यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कहाँ हैं या सक्रिय नेताजी कहाँ हैं, तो मेरे बीच में जुड़े हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहित जाटव मेरा नाम है। क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, बाबा साहेब का 17वां परिनिर्वाण दिवस है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपके इस चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आज का दिन बड़े दुख का विषय है। इस दिन उस महामानव, उस महान इंसान ने इस धरती को छोड़ करके जाने का काम किया, जिस इंसान की वजह से, जिस बाबा साहब की वजह से इस देश के दबे कुचले शोषित वंचित लोग आज चैन से रह पा रहे हैं। अगर इस बाबा साहब इस देश में दबे कुचले शोषित वंचित लोगों की आवाज़ ना उठाते तो आज मैं ये मानता हूँ जो आप यहाँ सैलाब देख रहे हैं ना, ये एक सैलाब नहीं है। यहाँ दलित भी है, मुस्लिम भी है, और पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है। सर्व समाज के लोग आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दलित प्रेरणा स्थल में पहुँचे हुए हैं। ये मान्य बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर हम यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, और पूरा देश आज शाम को भी कोई कैंडल मार्च निकालेगा, कोई कैंडल जला करके बाबा साहब को याद करेगा, कोई पुष्प अर्पित करके याद करेगा। आज पूरे देश में आप देखिए अलग माहौल है, पूरा नोएडा नीला हुआ पड़ा है। अभी मैं आ रहा था, पिछले 2 किलोमीटर दूर से तो मेरी गाड़ी खुद जाम में फंसी हुई थी। स्थिति ये थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये विरोधी लोग या विपक्षी पार्टियां जितना भी बाबा साहब के बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम करें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सिपाही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ये प्रण लिया है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य हर कीमत, हर समय, हर स्थिति में करने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं सैलाब दिख रहा है आपको। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने 9 अक्टूबर की रैली विशाल करी है, लगता है विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। हलचल नहीं, खौफ पैदा हो गया है। एक ऐसी शेरनी, पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश ही कहलाया जाता है, और उत्तर प्रदेश की इतनी विशाल जनसभा को संबोधित करना, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वो अगर चाहे ना सर से लेके एडी तक का जोर भी लगा लें तो भी बहन कुमारी मायावती जैसी रैली कभी नहीं कर सकते। कारण आज हमारी सरकार नहीं है। सही बात, 2007 से 12 तक की सरकार थी, उसके बाद तो हम बिना सरकार के हैं। सही बात है। हमारे पास इतने यंत्र तंत्र भी नहीं है जितने इनके पास हैं, लेकिन फिर भी हर एक कार्यकर्ता अपनी रोटी बांध करके, अपना कपड़ा सर पे रख करके, कोई बसों से गया, कोई ट्रेन से गया, कोई किसी चीज़ से गया। मैं भी गया था। मेरी विधानसभा मोदी नगर आती है, जिला गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ। मोदी नगर से 15 बस गई थी, 15 बस गई थी। मैं खुद स्वयं उनके साथ गया था। ये सैलाब था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जैसा कोई नेता है ही नहीं, जो सभी लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी जाति का सम्मान करती है। ये लोग फूट की राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहन जी जैसे रैली कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। हाल ही में एक कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बहन जी पर आरोप लगाया था रैली को लेकर के। ये बसपा की रैली नहीं थी, भाजपा और बसपा की साझा रैली थी, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मनुवादी लोग, ये विपक्षी लोग, इनके जब जो है, ये समझ लो हम कार्य करके बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या बसपा का कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पे मजबूत होकर के अपने कार्यक्रमों को सफल बनाता है, तो ये अनेकों अनेकों प्रकार के ऐसे आरोप लगाते हैं। मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछना चाहता हूं, जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब वो कमी क्यों नहीं दिखाई दी? आज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उससे यंत्रों से हो रही है रैली। कौन कहता है? मुझे आप उस आरओ का नंबर, आरटीओ का नंबर दीजिए, हमें बताने का काम करें ना वो। मैं अपने मुख से भी कुछ कह दूं, लेकिन हमारी नेता ने, हमारे बाबा साहब के संविधान ने हमें ये नहीं सिखाया हम किसी पे गलत आरोप लगाएं, हम किसी को गलत बोलें। लेकिन मैं भी इस जुबान से भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को कुछ से कुछ कह दूं, लेकिन नहीं, उन्होंने गलत कहा, उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। उन्हें अपनी गिरबान में झांकना चाहिए कि वो बहुजन समाज पार्टी के दर दर भटकने का काम कर रहे हैं। आज उनके पीछे क्यों नहीं है लोग? आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पीछे आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं, और कल भी थे।
और जब तक बहन जी जिंदा हैं, बहन जी के साथ है, और मरने के बाद जो बहन कुमारी मायावती जी ने इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया, मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया, हम हमेशा बहन जी के साथ और बहन जी और बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा के साथ मजबूती से लगे रहेंगे। इन लोगों का काम है विरोध करना, करते हैं। 2027 में भी दिखाएंगे फिल्म। रुक जाओ अभी आप। 27 में कैसे जीतेगी? जिस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की एक सीट है, जी, तो मुख्यमंत्री की आस कैसे लगाएं? आप ये बताइए 1984 से पहले हमारी कितनी सीटें थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पार्टी का गठन 1984 में हुआ, उससे पहले हमारे पास कितनी सीटें थी? आप बताइए, सीटें ही नहीं थी ना। जी। तो जब हमारी पार्टी गठन हुआ 1 से 11, 11 से 302, 307, 207 ये बढ़ती चली जाएंगे ऑटोमेटिक। ये तो नियम है, कोई बात नहीं। सब लोग जनता जान चुकी है, इनको जनता जान चुकी है भ्रष्टाचारी कितनी है देश प्रदेश में, महंगाई कितनी है, दलितों पे कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन महिलाओं पे कितना महंगाई, अत्याचार है। बेरोजगारी और ये तो देख नहीं रही जनता। देख, जनता सब देख रही है। इनका जो मामला है ईवीएम हैकिंग का, वो सबसे स्ट्रांग मामला चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आपको लोकसभा में भी हमारे कुछ विपक्ष के नेताओं ने उसको सामने प्रदर्शित करने का काम किया। इनकी चोरी और पकड़े हुए देश के सामने ये सारी चीज़ें, ये ईवीएम के माध्यम से अपना जो घोटालेबाजी करते हैं, और रही देश क्यों नहीं देख रही? आप मुझे ये बात बताइए, आपको 105 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए या आपको 60 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए? आप बताइए मुझे। बिल्कुल सस्ता सबको चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि जनता देख नहीं रही? महंगाई देख रही है, लेकिन ये लोग जो जनता देख रही है उनकी आंखों पर चश्मे लगाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, जो कार्ड नहीं चलेगा। इस देश के आज़ादी में सभी धर्म सभी जाति के लोगों ने अपना खून बहाया है। जब ये देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के समय इस आज़ादी में सभी के लहू का खून बहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर रहे हैं, उसमें देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि देश का और प्रदेश का भला नहीं होगा, नुकसान होगा। आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में वो चीज़ इसलिए दी ताकि मेरा जो है एक अच्छा देश बने, अच्छा प्रदेश बने, ताकि ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, ना कोई बुराई हो ना बदियो, समानता का अधिकार दे सबको। लेकिन ये लोग उस समानता के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे को जाति के आधार पर नीचा दिखाना किसने कहा? आप मेरा चेहरा देख करके बता पाएंगे मैं किस जाति से हूँ? आप इनका चेहरा देख करके बता पाएंगे मैं किस कोई जाति नहीं से? बता सकता। तो लेकिन क्यों खाई पैदा क्यों कर रहे हैं? वो मन में गंदगी है ना, उसको कब तक नहीं निकालेंगे। इस एक दिन वो आएगा, ये मनवादी सोच की विचारधारा के जो लोग बैठे हैं इस देश में प्रदेश में, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और ये जनता। देखना वो दिन दूर नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम जितेंद्र सिंह एडवोकेट है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूं अमरोहा से। और आज नोएडा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में यहाँ पे आए हैं। और यहाँ का जनसैलाब देख के ऐसा लग रहा है कि बहन जी ने जो 9 अक्टूबर को लखनऊ से बिगुल बजाया था, वो 2026 में और 2027 में अपनी सरकार बना के बहन जी दिखाएंगे। यानी कि एक मुद्दा बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बागेश्वर बाबा को लेकर के हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं और यात्राएं भी निकालते हैं। तो क्या जो भारत है हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? नहीं, हिंदू राष्ट्र क्यों बन पाएगा? भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं और भाईचारा बना के चलते हैं, और उन्होंने सब लोगों ने मिलके आज़ादी की लड़ाई अपने देश को आज़ाद कराया था। जो लोग हिंदू का चोला पहन के, वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट है, जो बीजेपी के कहने से लोगों में जागरूक करने का काम, हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करता है। अगर यही एक शब्द बहन जी कह दें कि अगर बहन जी ने मन से कह दिया कि मेरे लोग भी अगर इस तरीके की यात्रा निकाल दें, तो सरकार हमें वो सुविधा नहीं दे पाएगी जो उसे दे रखी है। इनकी करनी कथनी में अंतर है। इनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। ये देखने में कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। बहन जी, जब से बहन जी ने पार्टी की कमान संभाली है, मान्यवर साहब के बाद में, बहन जी उस बात को हर अपने भाषण में दोहराती हैं कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कोऑपरेटरों की सरकार है, ये आम आदमी का भला नहीं कर सकती। जी, अगर कोई जैसे जघन्य घटना होती है दलित समाज में, तब ये हिंदू, जैसे चाहे वो चमार हो, चाहे जाटो हो, अन्य समाज का हो,
क्या वो हिंदू नहीं है? तब ये इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती है? इनकी जुबान हिंदू मुस्लिम के लिए केवल चुनाव के करीब आके खुलती है। अन्यथा अगर दलित पे अगर कोई अत्याचार कर रहा तब वो हिंदू नहीं होता। हिंदू तो केवल उनका चुनाव के वक्त आते हुए हिंदू में इन्हें दलितों में खुशबू आने लगती है, केवल वोट के लिए खुशबू आने लगती है, अन्यथा वो दलित है। यानी कि वोटे के टाइम आते ही जी जी, वोट डलने के तुरंत बाद फिर उसमें से बदबू आने लगती है। जी। तो इनकी राजनीति बहुत परे की है। अगर आप इन्हें देखोगे तो देखने में तो बहुत सीधे लगेंगे, लेकिन अंदर से ये काले हैं। जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जिसकी लीडर हैं, उन्होंने अपने समाज को मजबूत करने का काम करा है और जब तक वो जीवित हैं मजबूत अपने समाज को करती रहेंगी और अपने जाने के बाद में वो जिसे भी इस पार्टी की कमान देके जाएंगे पूरा बहुजन समाज उनके साथ रहेगा। यहाँ से आप क्या आस्था लेके जा रहे हैं कि जो आपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, क्या आस है आगे को? आगे को हमें ये आस है कि अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर बाबा साहब के विचारों को सभी धर्मों के लोगों के सामने रखना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे कार्य करे। जो बहन जी ने कार्य करे, मान्यवर काशीराम जी ने जो कार्य करे, उन वो बातों को जाकर अपने क्षेत्र में जाके गली मोहल्ले में अपने परिवार वालों को बताना है, जो बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करें। आपका नाम क्या? मेरा नाम कपिल गौतम है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मोदनगर विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और बाबा साहब जी के जो विचार हैं इनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा गांव फजलगढ़ है। फजलगढ़ में चौथी मंजिल में बाबा साहब की मूर्ति खड़ी करवाई है, सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा साहब के विचार बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए। यानी कि विचार तो पीडीए यानी कि इंडिया गठबंधन भी लगातार आपने लोकसभा में भी देखा है जी कि गांव-गांव और घर-घर लेके भारतीय संविधान को किताब लेकर के जा रही थी और बोल रही थी कि भारतीय संविधान खतरे में है, पीडीए के समर्थन में वोट दें। उसको लेकर के क्या हकीकत में भारतीय संविधान खतरे में है? संविधान को कोई मिटा नहीं सकता और ना ही हम संविधान मिटने देंगे। हम जो है जान लगा देंगे पूरी, संविधान को मिटने नहीं देंगे। ये सरकार जो चल रही है अब जो है बस वो क्या इनका हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस इनका एक ही है बस। अब जो है अभी बात हो रही थी बागेश्वर धाम जो है वो जो है क्या नाम है उनका जो है हिंदू मुस्लिम, मगर जो है उससे खुद पूछो जो उसकी बहन जो भी आई है वो मुस्लिम समाज में भी आई हुई है। क्या है वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ वो जो है बीजेपी का पिट्ठू है और कुछ उसका काम नहीं है। वो जो है गुमराह कर रहा है लोगों को। जहाँ भी चुनाव चालू तो वहाँ पहले पहुँच जाता है। उसका क्या है, बस हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं है। और ये जनता पागल नहीं है, अब जो है जान चुकी है, आंख इनकी खुल चुकी है। 2027 में सरकार 100 के 100% जो है बहन जी की बन के रहेगी। पूरी ताकत लगा देंगे हम सभी को जोड़ने का एक साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम बीएसपी के जो है सैनिक हैं और जब तक सांसें हैं ना हमारी, हम सिर्फ और सिर्फ जो है बाबा साहब के विचार को बढ़ाने का काम करेंगे और सिर्फ और सिर्फ बसपा के लिए काम करेंगे।